खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में घुसपैठिए मौजूद हैं। बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्विस खारजी हाथ का बखूबी इल्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दुश्मन नुमा दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। 26 नवंबर को वफाक पर यलगार की गई तो सोशल मीडिया पर इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई, झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम की जरूरत है। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, IG समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमन कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तय किया है कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं और हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब से बानी पीटा की हुकूमत गई है तब से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी पर बातचीत की। मौलाना की शहबाज शरीफ से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कानून साजी के लिए वुज़राए आला से राब्ता करने पर भी इत्तेफाक। सरबराह JUI का सदर नून लीग नवाज शरीफ को भी टेलीफोन पोते की शादी की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इरफान सदीकी ने सरबराह JUI को हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से भी एतमाद में लिया। फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़। इफ़ाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम इदारों की गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफवाज पाकिस्तान समेत, जजों समेत, ताकि उसमें हम सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। मैंने कभी दुनिया में ऐसे मुल्क नहीं देखा जो अपने लोगों के जज्बा हुर्रियत को कूटे। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा तक नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आज़ादाना अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों को गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का लोगों को जेलों में डाले। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मशवरा भी दे डाला। अल्लामा नासिर अब्बास के मुताबिक मौजूद हुकूमत पाकिस्तान पर जुल्म कर रही है, इसलिए अवाम का एतमाद खो चुकी है। खुर्रम में इंतजामिया की नाअहली की वजह से हालात खराब हुए। मसले को एक हफ्ते में हल किया जा सकता था। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी का सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह के बयान पर रद्द अमल। रहनुमा नून लीग के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद मुनाफत की सियासत करते रहे हैं। झूठ और मकर उनका वतीरा बन चुका। इस उम्र में इतना झूठ बोलते हुए ये शर्माते भी नहीं हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अपने गिरेबान में झांके। खुर्रम में फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहिदे में अमल दरामद का आगाज। पारा चिनार मेन रोड और दीगर रास्ते खोलने के लिए इक़दाम शुरू। मुआहिदे पर बाकी 6 मेंबरान ने भी दस्तखत कर दिए।
दस्तखत करने वालों में मुकबिल, पारामखनी और मेंगल कबाइल के मुशरान शामिल। मुआहिदे के तहत 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल सुबह 8 बजे टल से पारा चनार रवाना होगा। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वाय की सूरत में ले जाने का इम्कान। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक कॉन्वाय के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज से चीन के आला वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चेंगडो जर्नल कोऑर्डिनेटर ICT हब मिस स्कारलेट और डिप्टी CEO हुआवे मिस्टर योरे शामिल। चेंगडो का $700 मिलियन की सरमाकारी पर रजामंदी का इजहार। चेंगडो पंजाब हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। चीनी कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक बैन पर अमल दरामद के लिए सख्त क्रैक डाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम की गई। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए इसी प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। अस्पतालों में जब्तशुदा प्लास्टिक से बेंचेस और गवर्नमेंट के दफातर में कुर्सियां मुहैया कर रहे हैं। आइंदा दिनों में इस प्लास्टिक से गटरों के ढक्कन बनाए जाएंगे। जो लड़के हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसान खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा PTI उमर अयूब की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। कानून के मुताबिक काम नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज जारी है और जारी रहेगा। ये फेज ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात से मुतालिक है। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि तरसीलात पाकिस्तान ना भेजें। ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक नागुज़ीर हो चुकी थी। सिविल नाफरमानी में अगर कोई तरसीलात बंद करता तो इस सियासी अमल से बेजारी का इजहार करता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इस निज़ाम को ठीक करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी होगी। 3 महीने कुर्बानी दे दी तो इस हुकूमत को धचका लगेगा। नाहक सियासी असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम बानी PTI ने अपने मुतालबात वाज़ेह किए हैं। मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ को NRO नहीं मिलने वाला। PTI वाले यूटर्न के आदी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। कुरम के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। बल्दियाती नाज़मीन पर पुलिस तशद्दुद अफसोसनाक है। गवर्नर का बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए कन्वेंशन के इनाकात का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT से मुतालिक इजलास। रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मा और काम में तेजी लाई जाए। मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। सूबाई वजीर की हुकाम को हिदायत। इजलास में पानी की सप्लाई लाइन्स की इलेक्ट्रिक नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की तनसीबात समेत यूटिलिटीज की मुंतकली की वजह से होने वाली ताखीर पर भी तबादला ख्याल।
अली अमीन कंडापुर का इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को कामयाब मेंबर असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। इस किस्म की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट पहले ही इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक चुका है। दोबारा नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। इस्लामाबाद थाना I-9 पर रात गए मुलजिमान का हमला। अमले ने धमाके की आवाज को टायर ब्लास्ट समझकर नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत से मुतालिक तहकीकात जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हकाइक वाज़ेह होंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि, PTI ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की। फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदही की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। PTI ने अपनी तहकीकात रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए। स्कर्दू -9, लेह -8, हुंसा, गिलगित -3, अस्तोर और दीर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। चित्राल में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कोयटा शहर और मज़ाफात में वक्फे वक्फे से बारिश।